प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही ध्रुवीय निर्देशांकों और कार्तिक निर्देशांकों में क्या संबंध होते हैं ये भी हमने जाना था। इसी क्रम में आज हम एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट यानी ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण क्या होता है ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम एक कर्व लेते हैं जिसकी पोलर इक्वेशन है r = f थीटा। इस पोलर कर्व पे दो पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स r थीटा है, दूसरा पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स r + डेल्टा r और थीटा + डेल्टा थीटा है, जैसा कि इस चित्र में नज़र आ रहा है। OP हमारा रेडियस वेक्टर हो गया और P पर जो स्पर्श रेखा है PT वो स्पर्श रेखा है P पर, और इन दोनों के बीच का जो कोण फाई है वो हमें ज्ञात करना है। इस ध्रुवांतर रेखा को आगे बढ़ा के हम L तक ले जाते हैं और Q से हम एक परपेंडिकुलर इस रेखा पर डालते हैं, दैट इज़ Q1। अब ये जो एंगल फाई है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट Q टेंड्स टू P, ट्रायंगल QPM में फाई जो होगा वो लिमिट Q टेंड्स टू P एंगल MPQ के बराबर होगा, यानी फाई = लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 एंगल MPQ as Q tends to P, delta theta tends to 0. Taking both the sides tan, we get tan phi = tan of limit delta theta tends to 0 angle MPQ, or limit delta theta tends to 0 tan of angle MPQ. Now using formula of tan, we get limit delta theta tends to 0 QM upon PM. In triangle OQM, using formula of tan theta, we get QM as r + delta r sin delta theta and PM as r + delta r cos of delta theta minus r. Now for small values, these values are converted into r + delta r of delta theta upon r + delta r into 1 minus r, or this can be write down as limit delta theta tends to 0 r + delta r into delta theta upon delta r. After taking limit, we have tan phi = r d theta by dr, and this is the required formula for angle between radius vector and tangent. ये मेथड हम लिमिट के द्वारा, इस मेथड में हमारा लिमिट प्रोसेस यूज़ होता है, और इस लिमिट प्रोसेस में कई विद्यार्थी इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम थीटा टेंड्स टू या डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 लेते हैं तो डेल्टा थीटा = 0 क्यों नहीं रखते। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, और वो मेथड हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस में ले सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्तिक निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध होता है x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। यहाँ हमारा r = f थीटा है। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू वी हैव x = f थीटा cos थीटा एंड y = f थीटा sin थीटा। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि tan psi जो होता है वो dy/dx होता है, और dy/dx को हम dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस चित्र में अगर हम ट्रायंगल OPT देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रायंगल प्रॉपर्टी से कि थीटा + फाई = psi, यानी दो आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो एक बाह्य कोण के बराबर होता है। उस फॉर्मूले से हमारे पास psi = थीटा + फाई है। यहाँ हम इसको फाई = psi - थीटा लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम tan यूज़ कर लें तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा tan phi = tan of psi - theta. Using formula of tan of a minus b, we have tan psi - tan theta upon 1 + tan psi tan theta. Tan psi that is dy/dx, and dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/d theta upon dx/d theta minus tan theta upon 1 + dy/d theta upon dx/d theta tan theta. अब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, उनकी वैल्यूज़ से हम dy/d थीटा और dx/d थीटा निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट प्राप्त होगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f थीटा अपॉन f' थीटा बचेगा। f थीटा को हम वापस r से रिप्लेस कर देते हैं, और f' थीटा जो होगा वो हमारा dr/d थीटा होगा। तो इस फॉर्मूले से भी हम, इस तरीके से भी हम tan phi का फॉर्मूला r d थीटा बाई dr निकाल सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट मेथड यूज़ नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत अच्छा वैकल्पिक केस की विधि है जो विद्यार्थी इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास
हमें ये ज्ञात करना है कि अगर दो कर्व, ध्रुवीय कर्व एक दूसरे को काटे तो उनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमने दो कर्व लिए हैं, C1 मीन्स r इज इक्वल टू F1 थीटा एंड C2 मीन्स r इज इक्वल टू F2 थीटा, और चित्रानुसार हम देख रहे हैं कि ये दोनों कर्व P पॉइंट पे काट रहे हैं। अब यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम r थीटा कंसिडर करें तो यहाँ पे OP जो होगा वो r होगा, और OA इनिशियल लाइन के साथ OP जो रेखा बनाएगी, कोण बनाएगी, वो थीटा होगा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट के बीच का कोण फाई होता है। तो यहाँ पे चूँकि दो कर्व हैं तो दो स्पर्श रेखाएं हैं। पहले स्पर्श रेखा C1 कर्व पे है तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण φ1 हो गया। दूसरी स्पर्श रेखा C2 कर्व पे है तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण हो गया φ2। तो प्रतिच्छेदन कोण यानी दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है φ2 माइनस φ1। प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण प्रतिच्छेदन कोण, और वो हमारा है φ2 माइनस φ1। इसको हम सिम्बॉलिकली φ मान लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ फिर tan यूज़ करें तो tan φ इज इक्वल टू tan φ2 माइनस tan φ1 अपॉन 1 प्लस tan φ1 tan φ2। यहाँ tan φ1 इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर, पहले कर्व r इक्वल टू F1 थीटा के लिए, और tan φ2 इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर, कर्व r इज इक्वल टू F2 थीटा के लिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया। अब अगर इन दोनों कर्व्स के बीच में कोण जो फाई है वो 90 डिग्री हो तो हमारे पास कंडीशन निकलती है tan φ1 इंटू tan φ2 इज इक्वल टू -1, और इस कंडीशन को कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी यानी लंब कोणीयता की शर्त कहते हैं। इसी के साथ यदि वक्रों को स्पर्श करने की शर्त ज्ञात करनी होगी तो हमें फाई का मान 0 रखना होगा, और तब हमें tan φ1 इज इक्वल टू tan φ2 प्राप्त होता है। धन्यवाद।